नमस्कार। आप सब कैसे हैं? वर्किंग विमेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ चीज़ें मैं फाइनेंस को लेके आपसे बात करना चाहती हूँ। रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैं किसी एक इंसान को जानती हूँ जो एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर वुमेन है, और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके फाइनेंसेस को लेकर, उनके डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर वो अपनी सारी सैलरी अपने हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। एक और बंदे से बात हुई, एक यंग वो लड़की हैं, शी इज़ अबाउट 28-29 ईयर्स ओल्ड, और कोई बात हुई कि उनको कुछ लेना है और उन्होंने कहा अरे मुझे ये लेने के लिए तो अपने भाई से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पूछा वो क्यों लेने की पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि आप तो पिछले 8 साल से काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे फाइनेंसेस तो सब मेरे ब्रदर मैनेज करते हैं, मैं अपनी सारी सैलरी उनके अकाउंट में दे देती हूँ। जब मैंने ये दो एग्जाम्पल सुने तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेहनत आप करते हैं, जॉब आपका है, करियर आपका है, तनख्वाह आपको मिलती है, तो आप अपने फाइनेंसेस को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? इसके बारे में मैंने रिसर्च की, थोड़ी पढ़ाई की। तो कल्चरली और सोशली हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में पलते पड़ते हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को तो बड़े होकर शादी करनी है, घर बसाना है, और फाइनेंसेस और घर चलाना और मेजर इन्वेस्टमेंट्स या मेजर परचेजेस वो घर के आदमी लोग ही करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की तारीख में ये बहुत आउटडेटेड सोच है? लेकिन इस सोच के पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि एज फार एज फाइनेंशियल लिटरेसी इज कंसर्न्ड, women were not that financially literate. हमें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता था, हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, हमारे आसपास ये कन्वर्सेशंस होती ही नहीं थी, क्योंकि हमारी मदर्स इस बारे में बात नहीं करती थी और हमारे घर में लड़कियों को फाइनेंशियल लिटरेसी देने का कोई रिवाज ही नहीं था। मैंने कई साल साउथ कोरिया में काम किया है एज ए UN डिप्लोमैट। आई वाज पोस्टेड देयर, और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो मैंने देखा, मेन जो भी काम करते थे बट द फाइनेंशियल डिसीजंस वर लेफ्ट टू द वुमेन ऑफ द हाउस। और अगर हम कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, इट फ्रॉम 1970s टू नाउ, आज अपेरेंटली 5th लार्जेस्ट GDP ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम कोरिया। एंड कोरिया की इकोनॉमी, ट्रस्ट मी, men work and men earn the money, is primarily managed by the women of the house. ये चीज़ अगर हमारे देश में women अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, लिटरेसी को लेकर सीरियस होंगी, तो मुझे लगता है वो अपनी लाइफ को तो इम्प्रूव करेंगे ही, बट अपने आसपास की, अपने बच्चों को बेटर ट्रेनिंग दे पाएंगी, जब वो बड़े होंगे तो अपने फाइनेंशियल वाइज डिसीजंस ले सकें। तो उसका पहला रूल, अगर आपको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, जो मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी शायद अपने 40s में शुरू की। उससे पहले मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे फाइनेंसेस कहाँ हैं, क्या हो रहा है, और मुझे उनके बारे में कुछ खास पता ही नहीं था। क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप अपनी FD में 100 रुपया डालते हैं तो एक साल में वो कम होके 92 रुपीज़ हो जाएगा? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। बिकॉज इन्फ्लेशन 6% से अबव है, तो FD में अगर आपको 4% या 5% इंटरेस्ट मिलता है, योर मनी रिड्यूसेस, द वैल्यू एंड द बाइंग पावर ऑफ दैट 100 रुपीज गोज डाउन। सो FD में पैसा इन्वेस्ट करना बेसिकली एक लूजिंग गेम है। सिंपल सा रूल जो मुझे बहुत लेट समझ में आया। दूसरी बात, आप अपनी जो सैलरी है, क्या आप अपनी सैलरी में कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपको जो सैलरी मिलती है, क्या आप वो सारी खर्च देते हैं, या आपका कोई सेविंग का फॉर्मूला है? डू यू इन्वेस्ट सम मनी फॉर योर फ्यूचर? तो मेरे एक फ्रेंड थे, अभी तो बहुत साल में से मैं उनको मिली नहीं हूँ, तो संजय ने मुझे ये कहा था कि जब उनको सैलरी मिलती है तो सबसे पहले वो अपने आप को पे करते हैं। तो अपने आप को पे करने का मतलब क्या था कि वो अपनी 30% ऑफ हिज सैलरी ही विल पुट इट इन इन्वेस्टमेंट्स। Once he has made the investments that he had to make, उसके बाद वो बाकी जो उनका पैसा बचता था उसको लेके ये सोचते थे इसके बारे में, या इस पैसे को लेके मुझे क्या करना है। तो सेविंग्स अपनी सैलरी में सबसे पहले आपको निकाल के अलग रखनी है। तीसरी चीज़, अगर आप ये सोचें कि आप जहाँ पे भी पैसा खर्च रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ को किसी तरह से इन्हांस कर रहा है?
क्या आपने एक नई साड़ी खरीदी या एक नया सूट खरीदा, एक ज्वेलरी पीस खरीदी या नया पेयर ऑफ शू खरीदा? इज इट ब्रिंगिंग जॉय टू यू? एंड हाउ डू यू फाइंड दैट इट ब्रिंग्स जॉय टू यू? बाय पेइंग अटेंशन टू वॉट यू नीड रादर देन वॉट यू वॉन्ट। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पसंद है, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते हैं, अपने जर्नल में लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि आई थिंक आई लाइक दिस, और उसको मल ओवर करते हैं, उसको लिख के भूल जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर रिविजिट करते हैं। जब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं अपनी परचेजेस को लेके, देन आई थिंक you start to make a decision which in the long run will bring you happiness. इसी फाइनेंशियल एडवाइस को लेते हुए या समझने के लिए मैंने कई किताबें पढ़ी और कई यूट्यूबर्स के चैनल देखे। तो आज मैं आपको उन 3 यूट्यूबर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनके यूट्यूब चैनल से मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी। इन तीनों यूट्यूबर्स की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताते। फाइनेंस की जो फील्ड है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, उसमें इतनी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं कि अ ले मैन लाइक मी, और फॉर दैट मैटर मे बी लाइक यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक यूट्यूबर तो हैं जिनका नाम है CA रचना रानाडे। शी इज़ आई थिंक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और वो बहुत ही सिंप्लीफाई करके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताती हैं। वो ये भी बताती हैं कि आप कम सैलरी में भी कैसे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको सेविंग करनी चाहिए। मुझे उनका मैटर ऑफ फैक्ट तरीका बात करने का बहुत अच्छा लगता है। तो एक वो हैं जिनको आप यूट्यूब चैनल उनका बहुत पॉपुलर है, शी इज़ बिकम वेरी वेरी फेमस, उनको फॉलो कर सकते हैं और उनसे आप एडवाइस गेन कर सकते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी कैसे शुरू करें। दूसरे एक इंसान हैं जो अगेन एक यूट्यूबर हैं, कोटा को बिलोंग करते हैं, उनका नाम है अनंत लड्डा। उनकी फैमिली ही इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, वो लोग इन्वेस्टमेंट मतलब पोर्टफोलियोज लोगों के भी मैनेज करते हैं, यंग हैं बहुत, लेकिन उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी बहुत मज़ेदार है। उनके वीडियोस देख के वो जिस तरह से अपना ह्यूमर क्रिएट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंसी से बात करते हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका वो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट मेक्स मी अंडरस्टैंड द very complicated topics in a very simple manner. He is another person that you can follow and listen to his YouTube channels. वो Instagram पे भी अभी बहुत ज़्यादा engagement कर रहे हैं। तीसरे जने जो मुझे अच्छे लगते हैं वो उनका नाम है अंकित श्रीवास्तव। अंकित श्रीवास्तव ने रिसेंटली एक हिंदी में भी चैनल शुरू किया है, उनका इंग्लिश का चैनल तो काफ़ी सालों से चल रहा है। वो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को लेके, इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो कैसे बनाने हैं, म्यूचुअल फंड्स को लेके, FDRs को लेके, कौन सी कंपनीज हैं जिसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा मानने में आया है कि इस वक्त जो इंडियन कंट्री एज अ कंट्री, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो एक टेक ऑफ की स्टेज में है, ये आगे चल के बढ़ती ही जाएगी। अगर हम आज अपने पैसे को एज अ वर्किंग वूमेन अपने फ्यूचर को देख के उसमें attention पे करेंगे, we will really pay attention to this is my hard earned money, I need to take care of my money, इस attitude से चलेंगे, then I think we can secure our future in a better way. As a woman, I think हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस मनी के कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। मनी का टॉपिक गोज वेरी डीप विथ पीपल, बहुत टैबू है। अगर आप किसी से पूछें जी आपकी सैलरी क्या है, तो इंसान कहता है कि आपको क्या मतलब जी, मैं अपनी सैलरी आपको क्यों बताऊं, या आप किसी से आपने इस पर कितने पैसे खर्च करें, पीपल डोंट लाइक इट। सो अपनी मनी की इंफॉर्मेशन को बढ़ाना, क्योंकि हर नॉलेज हमको फ्रीडम देता है, हर नॉलेज हमको स्ट्रेंथन करता है। और मनी जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की करेंसी है, हम जितने भी अच्छे इंसान हों, लेकिन जब हमें किसी को हेल्प करनी हो और हमारी जेब में 2 रुपया नहीं हो, तो लोग कहते हैं अरे इनसे क्या बात करनी है। एक वर्ल्ड की करेंसी है जो मनी पावर है, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, सो वी विल लर्न टू सिक्योर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स वी विल सिक्योर आवर सेल्स टू द वैगरीज ऑफ लाइफ। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं। अगर एक सर्टन नेस्ट हमारे पास है हमारी सेविंग्स का,
हमने सीखा है अपने मनी को कैसे मैनेज करना है, आई थिंक वी आर टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।